बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वीडियो जारी कर दी है खार्क के जजीरे के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने, और वीडियो के ऊपर लिखा है अनक्लासिफाइड। देखें, ये ईरान पे दबाव डालने की एक कोशिश है। जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक 90 के करीब बम मारे हैं उस जजीरे पे। और जजीरा आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि ये 20 मुरबा किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके 20 के करीब बम मारे हैं। अब याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई एटमी असासे हैं या कोई मिसाइलों की साइट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ तेल की तनसीबात हैं और उन तनसीबात को चलाने के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है या कोई थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलिट्री की मौजूदगी हो सकती है दिफाई नुक्ता नज़र से। अब अमेरिका ने दावा किया है उन्होंने सिर्फ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जो दिफा के साथ मुंसलिक है। इसको एक वार्निंग के तौर पे लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को धमकाने की कोशिश की है कि हम बड़े पैमाने पर जजीरे को तबाह कर देंगे और 90% ईरान की जो सलाहियत है जिसके ज़रिए से वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, वो उसको डैमेज करेंगे। फिर ईरान को दोबारा से काम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ किया गया, हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे। हमारा तेल नहीं बिकेगा, हमारी बिजली नहीं चलेगी, तो फिर किसी का भी तेल नहीं बिकेगा, किसी की भी बिजली नहीं चलेगी और अमेरिका के मफादात खित्ते में डैमेज कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं ईरान इसका रद्द-ए-अमल क्या देता है, क्योंकि ये एक आग है जिससे अमेरिका ने खेलना शुरू किया है। यहाँ पर तेल की बहुत बड़ी बड़ी और भी तनसीबात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह की ये धमकी है, जिस तरह वो वीडियो जारी की, वो वीडियो जारी करने का मकसद भी यही है, अनक्लासिफाइड उसके ऊपर लिखा हुआ है, ताकि ईरान देख ले और उसको पता चले कि जनाब हम ये कर सकते हैं और इतना करीब अगर हम आ गए हैं तो हमें आइडिया है कि हम ये तनसीबात तबाह कर सकते हैं। अब उसके रद्द-ए-अमल में यूएई ने कुछ चीज़ें की हैं और कुछ चीज़ें यूएई कर सकता है। नंबर एक तो ईरान ने खार्क और अबू मूसा जैसे जजीरों पर हमलों के बाद यूएई की आवाम के लिए और आबादियों के लिए एक अपील जारी की है फौरी तौर पे। जो दुबई की आबादी है यूएई की, उन्हें और वहाँ के जो अवाम है उन्हें एक अपील की है ईरान ने ये 2 जजीरों पे हमले के बाद। और उन्होंने कहा जी अपने नुकसान से बचने के लिए जितने भी शहरी हैं वो अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों से या जिन टर्मिनल्स के ऊपर जहाज़ आकर लंगर अंदाज होते हैं, बहरी जहाज़, उन टर्मिनल से और जो अमरीकी ठिकाने हैं जहाँ जहाँ पे या जहाँ पे अमेरिकन ठहरे हुए हैं, इन जगहों से अपने आप को दूर रखें। और साथ ईरान ने यह कहा कि वो अमरीकी मफादात वाले तवानाई से मुताल्लिक तनसीबात को निशाना बनाएंगे, तो फ्यूचर में लोग अपने आप को दूर रखें। फिर एक अटैक किया है यूएई ने एक ऐसी जगह पे जिससे एक नई किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पंगा है कि कुछ ना कुछ करके आबनाए हुर्मस को खुलवाना है, क्योंकि उसको खुलवाने में अमेरिका अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अमेरिका को आइडिया नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ इसको बंद कर लेगा। हालांकि ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट शाया कर दी है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये जंग शुरू होने से पहले एक मरतबा नहीं कई मरतबा अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उनकी इंतज़ामिया को बताया कि ईरान आबनाए हुर्मस को बंद कर सकता है और एक बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन वो सब यही समझते रहे कि ये सारा कुछ करने से पहले ईरान हथियार डाल देगा, यानी इसराइल और अमेरिका इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान हथियार डाल देगा और आबनाए हुर्मस को बंद करने का ख्याल उसके ज़हन में नहीं आएगा। लेकिन ये हुआ, उन्होंने आबनाए हुर्मस बंद कर दी और अब सूरत हाल आपके सामने है, वो खुलवा ही नहीं पा रहे। तो एक अटैक किया ईरान ने यूएई में और ये फजीरा की बंदरगाह पे हुआ है। फजीरा की बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा ऑयल का डिपो है, यानी इस रीजन में जो ऑयल के डिपोज हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उनमें से एक है, और ये यूएई के अंदर तेल ज़खीरा करने का डिपो है। इसके ऊपर अटैक किया, वहाँ पे ड्रोन हमला हुआ और आग लगी हुई है बड़ी शदीद। अच्छा, आग लगने के बाद आप इस डिपो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहरी जहाज़ वहाँ पे अब नहीं आएंगे। जो रीफ्यूलिंग होती है बहरी जहाज़ों की वो यहाँ से होती है और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप आबनाए हुर्मस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो देखें ना, अगर आप ये नक्शा देखें आप एक मरतबा खलीज का, आपको नज़र आएगा एक खलीज फारस का इलाका है।
यहाँ से जितना तेल निकलता है वो आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो ज़मीनी रास्तों को इस्तेमाल करें जो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन तेल की तरसील जारी रह सकती है और आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास किया जा सकता है अगर ज़मीनी रास्तों से रेड सी की तरफ चले जाएं तो, या ओमान की किसी बंदरगाह को या कुछ एरियाज़ को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ईरान ने इसी पेश नज़र इस बंदरगाह को डैमेज किया है। वो इसीलिए कि ये बाईपास करती है आबनाए हुर्मुज़ को। और एक चीज़ और जो ईरान करने जा रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। ईरान बड़ी तेज़ी से जो यमन के साथ मामलात हैं वो कर रहा है। अगर वहाँ पे मौजूद हौसी फोर्सेस वो बाब मंदब को बंद कर देती हैं तो फिर तो कहानी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी पूरे रीजन की। याद रखें, इस पूरे खित्ते में दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मुज़ है और इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कहते हैं बाब मंदब। ये ज़रा आप गौर से देखें, ये आपको समंदर में एक एरिया नज़र आ रहा है। इसके एक तरफ यमन है, एक तरफ जबूती है, या एक तरफ आप सोमालिया भी कह सकते हैं, वो उस तरफ है। तो ये अफ्रीका और गल्फ़ ममालिक के बीच में एक पट्टी जाती है पानी की जिसे रेड सी कहते हैं। आगे जाके सऊदी अरब आ जाता है और यही वो रास्ता है जो स्वेज़ कनाल से मिस्र से होता हुआ गुजरता है और यूरोप के पास चला जाता है। तो यूरोप को जितनी भी तरसील होती है पेट्रोलियम की या रॉ मटीरियल की, या जितनी भी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती हैं वो इसी बाब मंदब से होकर गुजरती हैं। चाहे पाकिस्तान बना रहा है, चाहे इंडिया बना रहा है, चाहे अफ़गानिस्तान, कोई भी कहीं से भी कोई चीज़ जा रही है, या गल्फ़ ममालिक से चीज़ें जा रही है, या इवन जो सामान जाता है अफ्रीका से वो भी ये यहाँ से होकर गुजरता है रेड सी में से, और आगे से ये चला जाता है स्वेज़ कैनाल से होता हुआ यूरोप की तरफ। अब अगर बाब मंदब को बंद कर दिया जाता है और ईरान इसमें भी कामयाब हो जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या यमन के साथ मिलकर, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमन बड़े लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है और वो बड़े तगड़े हैं, वो ये काम जानते भी हैं और वो समंदर को कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है इसमें। ये वही एरिया है यमन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक किया था कि यूएई वहाँ पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था कि बाब मंदब पे यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाए। लेकिन अब यूएई खुद एक मुसीबत में, वहाँ पे बम गिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूएई का कंट्रोल सूडान के ऊपर भी कमज़ोर हुआ है। अगर आपने मेरी एपिसोड्स देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि सूडान के अंदर यूएई मुदाखलत कर रहा है और लीबिया से खलीफा हफ्तार, जिसके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की थी हथियार देने के लिए, वो भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मौजूदा मिलिट्री रिजीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सूडान के अंदर हालात ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फ़ौज ने इलाके फ़तह करना शुरू कर दिए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहाँ पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।